हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमिता तेलंग आज आप सभी के बीच कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क आज की डेट में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। यदि आप एक बिगिनर हैं और आप इस डोमेन में एंटर करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक्सटेंसिव करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्योंकि आज लगभग हर कंप्यूटर, टैबलेट, सेल फोन सब कुछ आज नेटवर्क से कनेक्टेड है। चाहे वो एक स्मॉल लोकलाइज्ड कंपनी नेटवर्क हो, फिर चाहे वो एक इंटरनेट हो। बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के हम किसी भी प्रकार से डेटा को शेयर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से आईटी और टेलीकम्युनिकेशन प्रोफेशनल को बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर करते हैं ताकि नेटवर्क को मेंटेन किया जा सके, बिल्ड किया जा सके और ऑप्टिमाइज किया जा सके। और इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी वास्ट है कि आपको यदि नेटवर्किंग का नॉलेज है और आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बहुत आसानी से कंप्यूटर टेक्नीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, इन सभी फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स का एक कलेक्शन होता है जो एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। और ये जो लिंकिंग होती है डिवाइसेस की आपस में, ये क्यों की जाती है? ताकि डिवाइसेस के बीच डेटा जैसे कि ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो आदि एक्सचेंज और शेयर किया जा सके। डेटा का ये जो शेयरिंग है या ये जो ट्रांसफर ऑफ डेटा है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। अगर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप डेटा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो हुआ नोड्स और लिंक। नोड्स का मतलब है डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, प्रिंटर एटसेट्रा। और लिंक मतलब कि इन डिवाइसेस के बीच का कनेक्शन। सिर्फ नोड्स और लिंक से मिलकर ही एक कंप्लीट नेटवर्क बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में। तो जो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क, इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हो सकती है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। ये है आपका बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन मीडियम है। वायर्ड नेटवर्क क्या होगा? तो वायर्ड नेटवर्क, इसमें एक वायर के द्वारा दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। अलग अलग प्रकार का केबल इसमें यूज किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अलग अलग प्रकार के केबल के द्वारा यहाँ पर नेटवर्किंग की जाती है। दूसरा प्रकार होता है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के केबल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में और आसानी से बिना किसी वायर के आप दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया की, तो इसके बेस पे नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं: लैन, मैन, वैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में
अगर कंप्यूटर्स जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ऑफिस है या कॉलेज है, वहां पे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो वो कहलाएगा लैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन, ये लैन का एक लार्जर वर्जन कह सकते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया आपका बढ़ जाएगा। अब आप एक टाउन या सिटी, इनके इसके कंप्यूटर्स को, इसके सराउंडिंग में आप क्या कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो। देन वाइड एरिया नेटवर्क, ये लार्जेस्ट नेटवर्क होता है। ये बहुत सी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और पूरे वर्ल्ड ग्लोब में फैला हुआ है। इंटरनेट सबसे लार्जेस्ट वैन का एग्जाम्पल है, जिसमें मल्टीपल बिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं। तो ये हमने बात की कि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है और नेटवर्किंग में किस प्रकार से अलग अलग किस प्रकार से अलग अलग तरह से नेटवर्किंग की जा सकती है। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग में यूज होने वाले अलग अलग कंपोनेंट की। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट यूज कर किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कंपोनेंट यूज करना चाहते हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं और आपकी आवश्यकता क्या है। उसके अनुसार आप अलग अलग प्रकार का नेटवर्किंग कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला नेटवर्किंग कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो है सर्वर। नाम हम सभी ने सुना है। सर्वर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो स्टोर भी करता है इंफॉर्मेशन को, सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। सर्वर एक कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक स्टोरेज डिवाइस कुछ भी हो सकता है। ये एक या एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स होता है जो डेटाबेस और रिपॉजिटरी को स्टोर करके रखता है। इसमें फायरवॉल प्रोटेक्शन और दूसरे सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं ताकि नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट है स्विच। स्विच किसी भी नेटवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। वे मल्टीपल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, प्रिंटर, सर्वर आदि को कनेक्ट करते हैं। स्विच सेम बिल्डिंग या सेम कैंपस में, एक ही बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर सेम नेटवर्क में ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है राउटर। तो राउटर भी एक बहुत कॉमन नेटवर्क कंपोनेंट होता है। इसके द्वारा आप लोकल लेवल पर या इंटरनेट के द्वारा इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। आप किसी लैन से भी कनेक्ट हो सकते हैं राउटर के द्वारा और आप किसी वैन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपैंड करने का काम करता है। राउटर के बिना आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ना जो वैन के साथ में है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में स्टैब्लिश नहीं कर सकते। राउटर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें एम्बेडेड फायरवॉल होते हैं जो आपका जो कंटेंट है उसको फिल्टर करके आप तक पहुंचाता है। इसमें कंटेंट फिल्टर भी है और फायरवॉल भी, सारा एम्बेडेड होता है, जिससे जितना भी अनवांटेड कंटेंट है या मैलिशियस वेबसाइट्स है जिसको आपको एक्सेस नहीं करना है, वो सारा कुछ फिल्टर होकर आप तक पहुंचता है ताकि आप इन सब से दूर रह सकें। राउटर सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन या इंटरनेट कनेक्शन के लिए नहीं होता है। ज्यादातर राउटर्स आपको हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्ट करते हैं और आप इनकी सहायता से फाइल शेयरिंग कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चैनल कॉम्प्लेक्स जो आपका नेटवर्क है, नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाता है। कई बार ये होता है कि जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क की स्पीड बहुत कम है, तो नेटवर्क की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए? तो नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपके पास होता है रिपीटर। आप एक डिवाइस यूज करेंगे, रिपीटर डिवाइस, जो आपके नेटवर्क की स्पीड को बढ़ा देगा। तो एक प्रकार से ये आपका जो वीक सिग्नल होता है उसको रीजनरेट करता है और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाता है, ताकि आप तक एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंच सके। इन आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपके पास में रिपीटर लगा है तो आप इजीली अपना नेटवर्क कनेक्शन सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवाइस है हब। हब एक सिंपल और लेस इंटेलिजेंट और एक इनएक्सपेंसिव डिवाइस होता है। इसका यूज करके हम एक डिवाइस से बाकी दूसरे डिवाइसेस में, मोर देन वन डिवाइसेस में फ्रेम्स के रूप में डेटा शेयरिंग करते हैं। हब एक सेंट्रल कनेक्शन की तरह काम करता है जो बहुत से नेटवर्क इक्विपमेंट के बीच लगा होता है और ये डेटा को फ्रेम्स के रूप में शेयर करता है। हब एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ फिगर में कि एक बीच में सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हब लगा हुआ है और इसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं। मल्टीपल पोर्ट होने से फायदा ये होता है कि इसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और जब भी कोई डेटा शेयर करना होता है तो वो डेटा एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस के बीच में जाता है। नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस है, नेटवर्क कंपोनेंट है, वो है आपका ब्रिज। ब्रिज एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक स्मार्ट डिवाइस कहलाता है। इसका यूज करके हम एक बड़ा नेटवर्क, एक ह्यूज नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं जो हब के द्वारा सिंगल सिंगल नेटवर्क जो बनाए जाते हैं जिसमें सिर्फ हब यूज होता है, उन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है ब्रिज के द्वारा और एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होगा वो एक लार्ज स्केल नेटवर्किंग की तरह काम करेगा। ब्रिज है तो आपके अलग अलग लैन को आप मिला करके एक बड़ा वैन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। मतलब यह है कि मल्टीपल लैन को मिला करके आप एक एग्रीगेट नेटवर्किंग सिस्टम बनाओगे जो आपका हर तरीके से उस लैन से बड़े रेंज में काम करेगा। तो ये सारे अलग अलग नेटवर्किंग कंपोनेंट हैं। इन नेटवर्किंग कंपोनेंट का यूज करके हम न सिर्फ अपना नेटवर्क अच्छा कर सकते हैं बल्कि अपना नॉलेज बढ़ा करके हम इस फील्ड में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स और डिवाइसेस का एक ग्रुप होता है जिसकी सहायता से आप इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। स्विच एक ऐसा कंट्रोलर होता है जो कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करता है। राउटर की सहायता से आप मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं और अपना पैसे बचा सकते हैं। सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो शेयर्ड प्रोग्राम्स, फाइल्स को होल्ड करते हैं।
क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर डिवाइस होते हैं जिनको जो सर्वर को एक्सेस करते हैं और उनमें उनसे लेकर के डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर के बीच में डिवाइड कर देता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग का। इसकी सहायता से आप कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रूल्स का एक समूह होता है जिसके द्वारा आप नेटवर्क में इजीली डेटा और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हो। होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, डीएनएस सर्वर, ये सारे कुछ यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर डिवाइसेस और अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको आपके फ्यूचर में और आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।